हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नाउन प्रैक्टिस। जो पहले चल रहा था उसी के आगे। ठीक है। ये सारा जो भी नाउन के क्वेश्चंस हैं वो सारे नाउन से ही रिलेटेड हैं। जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वही नाउन प्रैक्टिस है। ठीक है। तो चलो चलते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज, या फिर जोन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस वर्ड फाउंड द कपल एब्सेंट। बताओ इसमें क्या एरर है? क्या एरर है बताओ। ये सारा नाउन से रिलेटेड है, अलग नहीं है। आई विजिटेड जोन्स एंड मारीज, जोन्स एंड मारीज हाउस ट्विस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। देखो, मैंने बताया था जब एंड आए, एनी प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बगल में जब दो नाउन आए और दोनों नाउन, अगर दोनों नाउन का एक ही पोजीशन हो तो सिर्फ किस पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा? फर्स्ट नाउन को छोड़ते हुए सेकंड नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है। और जब बीच में प्रपोजिशन है और उनके बगल में दोनों साइड नाउन है और उनका पोजीशन अलग अलग है दोनों का, तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। बट यहाँ पर क्या बात हो रही है? आई विजिटेड डैश हाउस ट्विश, बट दोनों का हाउस एक ही है, तो हम यहाँ पर दोनों दोनों नाउन में एपोस्ट्रोफी एस ना लगाते हुए एक ही नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा सेकंड वाले में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? जोन्स एंड मारीज। ठीक है। दूसरा सेकंड हमारा, इट इज अ पिटी दैट इवन चाइल्ड या चिल्ड्रन आर इनेक्ट इन हजार्ड्स फैक्ट्रीज। बताओ इसमें क्या एरर है? बताओ इसमें क्या एरर है? हम्म। बताओ क्या एरर है इसमें? सारा नाउन का ही है। बताओ क्या क्या मिस्टेक है इसमें? बताओ। चाइल्ड आएगा या चिल्ड्रन? देखो, इट इज अ पिटी दैट इवन चाइल्ड या चिल्ड्रन आर इनेक्ट इन हजार्ड फैक्ट्रीज। यहाँ पर आर रूलर है तो यहाँ पर चाइल्ड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? चिल्ड्रन। क्या आएगा? चिल्ड्रन। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो क्या आएगा? चिल्ड्रन। थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई गैव हिम 200 डैश रुपीज या रुपीज, रुपी या रुपीज नोट्स फॉर बाइंग अ न्यू टॉय। बताओ क्या एरर है इसमें? हम्म। क्या मिस्टेक है? बताओ क्या मिस्टेक है? मतलब मिस्टेक नहीं, ये बताना है कि इसमें रुपी आएगा या रुपीज आएगा। बताओ क्या आएगा? मैं नाउन का काफी सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ, तो ये बहुत सिंपल है। बताओ क्या आएगा? यहाँ पर देखो, आई गेव हिम 200 रुपी या रुपीज नोट्स फॉर बाइंग अ न्यू टॉय। देखो, दो नोट 100 के, तो यहाँ पर क्या किसका सेंस आया है? रुपी का सेंस आ रहा है, ना कि रुपीज का। तो रुपी आएगा। ठीक है। ठीक है, क्या आएगा? रुपी। ठीक है, रुपए। ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट अ
not so serious and awayful as dash India's and of India. बताओ, India's of या फिर of India, बताओ क्या एरर आएगा? बताओ क्या एरर है, मतलब क्या आएगा? सॉरी, इंडियाज आएगा या ऑफ इंडिया आएगा? बताओ। बताओ क्या आएगा? देखो, अमेरिका's problem are however not so serious and awful as ऑफ इंडिया नहीं आएगा, यहाँ ऑफ इंडिया नहीं आएगा, इंडियाज आएगा, इंडियाज पे अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, ठीक है। और इसके आगे ना प्रॉब्लम भी आएगी, प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, इंडिया के बाद प्रॉब्लम आएगा, इंडियाज प्रॉब्लम, ठीक है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज डैश somebody's else या somebody's else, बताओ क्या आएगा इसमें? ये somebody वाला इशू भी मैंने करवा दिया है, बताओ क्या आएगा इसमें? हाँ बताओ क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? क्या आएगा इसमें? देखो मैंने बताया था, जब somebody के साथ जब somebody आए तो उसमें somebody में apostrophe s लगेगा, बट somebody के साथ else का भी यूज हो, वो वर्ड भी है, else वर्ड भी है, तो somebody में else ना apostrophe s ना लगाते हुए हम किस में apostrophe s लगाएंगे? else में। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज somebody else's, ठीक है, तो ये आएगा, तो हमारा क्या आएगा? somebody else's, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। शी मिसप्लेड हर स्पेक्टिकल या स्पेक्टिकल्स एंड इज नो फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडी, बताओ स्पेक्टिकल आएगा या स्पेक्टिकल्स आएगा? बताओ। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका आंसर आ ही गया होगा, मिल ही गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बताओ क्या आएगा? बताओ। सिंपल सा है, ये काफी टाइम से करते आ रहे हैं, स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल्स। बताओ क्या आएगा? बताओ इसमें क्या आएगा? देखो, सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल या स्पेक्टिकल्स एंड इज नो फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडी। देखो स्टडी का सेंस आ रहा है, यानी पढ़ने का सेंस आ रहा है, मतलब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है इधर, क्या स्पेक्टिकल्स का सेंस आ रहा है ना, कि एक मैंने आपको बताया था, हाँ, मैंने आपको नाउन भी बताया, प्रैक्टिस में भी बताया था कि स्पेक्टिकल का क्या मीनिंग होता है। स्पेक्टिकल का मीनिंग होता है दृश्य, साइट, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है गॉगल्स, चश्मे के सेंस में जाता है, ठीक है। तो यहाँ डिफिकल्टी हो रही है पढ़ाई में, क्या लगा, क्या ना, किस किस चीज से डिफिकल्टी हो रही है? चश्मे के बिना। तो यहाँ हमारे यहाँ किसका सेंस आ रहा है ना, कि स्पेक्टिकल का सेंस आ रहा है, किसका सेंस आ रहा है? स्पेक्टिकल्स का, दृश्य वगैरह का सेंस नहीं आ रहा, तो हमारा स्पेक्टिकल नहीं आएगा, स्पेक्टिकल्स आएगा, ठीक है, ठीक है, क्या आएगा? स्पेक्टिकल्स, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन करेंगे। 7 वाले में क्या दिया हुआ है?
अरेबियन नाइट्स डैश आर या फिर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। हाँ बताओ क्या आएगा इसमें, आर या इज, आर या इज, बताओ क्या आएगा। बताओ इसमें क्या आएगा, आर या इज। बताओ क्या आएगा इसमें। देखो मैं बताती हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, आप लोगों को नहीं आया होगा बट मैं बताती हूँ। देखो द अरेबियन नाइट्स, ये जो अरेबियन नाइट्स है ना, ये बुक का नाम है। तो बेशक ये दिखती प्लूरल है, ये वर्ड दिखता प्लूरल प्लूरल दिख रहा है आपको, बट ये है सिंगुलर, है ना, सिंगुलर है ये एक बुक का नाम है, सिंगुलर है बट। तो इसके साथ क्या वर्ब लगेगी, आर लगेगा या इज, क्या लगेगा, इज। तो हमारा यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। और अरेबियन नाइट्स हमारी एक बुक है जो दिख रही सिंगुलर है बट सॉरी जो मतलब ये प्लूरल फॉर्म में दिखाई दे रहा है बट ये है सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। सॉरी इज आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इज, आर नहीं आएगा, ठीक है। 8 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप टू विजिट आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली टेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर डैश वेकेशन या वेकेशंस। बताओ ये भी ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ बट बताओ क्या आएगा इसमें, बताओ। क्या आएगा इसमें, बताओ इसमें क्या आएगा। बताओ क्या आएगा, वेकेशन या वेकेशंस। करवाया ना मैंने, देखो मैं बताती हूँ। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली टेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर। वेकेशंस नहीं होगा, वेकेशंस नहीं होगा, वेकेशन होगा, क्या होगा, वेकेशन, वेकेशंस नहीं होता, ठीक है, वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, वेकेशन, ठीक है। तो हमारा 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, 9 वाले पे क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द लाइफ ऑफ रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द डैश पुअर्स या पुअर, पुअर्स या पुअर। बताइए इसमें क्या आएगा, पुअर्स या पुअर, क्या आएगा। बताओ क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, पुअर्स या पुअर, क्या आएगा, बताओ क्या आएगा इसमें, पुअर्स या पुअर। सिंपल है, इजी है एकदम। देखो द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज द दैट ऑफ पुअर्स या पुअर। देखो पुअर आएगा इसमें, ठीक है, रूलर फॉर्म नहीं आएगा, पुअर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, पुअर, ठीक है। 10 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश द वुड ऑफ द टेबल या फिर द वुड्स टेबल इज if infested with meat and I am likely to dispose it off। बताओ क्या, मतलब इसमें the wood of the table आएगा या the woods table, बताओ। इसमें छोटा सा मिस्टेक है बस, तो इसमें क्या आएगा,
बताइए क्या आएगा इसमें। बताइए क्या आएगा। बताइए क्या आएगा। बताओ क्या आएगा। बताइए क्या आएगा, द वुड्स ऑफ द टेबल या फिर द वुड्स टेबल। देखो मैं बताती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ, डैश द वुड्स ऑफ द टेबल या द वुड्स टेबल इज infested with mite and I am likely to dispose it off। देखो मैंने क्या बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, तो यहाँ वुड्स में तो एपोस्ट्रोफी एस लगना है ही नहीं। ठीक है, द वुड्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, द वुड्स ऑफ द टेबल। क्या हो जाएगा, द वुड्स ऑफ द टेबल, ये हमारा राइट है। तो क्या आएगा इसमें, द वुड्स टेबल ना आते हुए द वुड्स ऑफ द टेबल आएगा। 11 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई कैन नॉट कम टू नाउ, आई कैन नॉट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क या अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन टू बी डन। बताओ ये, बताओ क्या आएगा, अ लॉट ऑफ वर्क्स या अ लॉट ऑफ वर्क। बताइए क्या आएगा। बताओ क्या आएगा। बताओ क्या आएगा। बताओ क्या आएगा। बताओ क्या आएगा, अ लॉट्स ऑफ वर्क्स या फिर अ लॉट ऑफ वर्क। बताओ। इजी है, बताओ क्या आएगा। देखो आई कैन नॉट कम टू यू नाउ बिकॉज आई लॉट्स ऑफ वर्क्स या फिर आई लॉट ऑफ वर्क रिमेन टू बी डन। यहाँ पर ये वर्क ना अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल में प्लूरल नहीं आएगा, तो अ लॉट ऑफ वर्क नहीं आएगा। क्या आएगा, अ लॉट ऑफ वर्क। क्या आएगा, अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क अनकाउंटेबल है, उसको प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, अ लॉट ऑफ वर्क्स नहीं आएगा, अ लॉट ऑफ वर्क आएगा। ठीक है, 12 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स या योर फ्रेंड्स इज एक्सट्रीमली सरकेटिक, सरकेस्टिक। बताओ क्या आएगा, योर फ्रेंड या फिर योर फ्रेंड्स। बताओ क्या आएगा। क्या आएगा, बताओ। योर फ्रेंड या योर फ्रेंड्स। क्या आएगा, योर फ्रेंड्स। क्या आएगा, योर फ्रेंड्स। ठीक है, योर फ्रेंड्स नहीं आएगा यहाँ पर, योर फ्रेंड आएगा। ठीक है, 13 वाले पे चलते हैं। आई शो ओनली 5 पुलिस या पुलिस मैन, या 2 बार आ गया, हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्ट्स। बताओ पुलिस आएगा या पुलिसमैन। बताओ क्या आएगा। बताओ क्या आएगा इसमें। I show only 5 dash police या policemen who were running after the bank robbers। बताइए क्या आएगा। बताओ।
पुलिस आएगा या पुलिस मैन आएगा? इजी है, ये मैंने आपको बताया भी है। हम्म। क्या आएगा? पुलिस या पुलिस मैन? देखो मैं बताती हूँ, आई होप कुछ लोगों को आ गया होगा। देखो, आई शो ओनली 5, यहाँ हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखो 5 दिया है, तो यहाँ पुलिस तो आएगा ही नहीं, पुलिस मैन आएगा, तो यहाँ पर पुलिस मैन आ जाएगा, ना कि पुलिस। ठीक है, पुलिस मैन आएगा। ठीक है, तो 31 कंप्लीट होता है। 14 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द डैश चीफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ये फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट। बताइए। बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? चीफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर? ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये कंपाउंड नाउन में पढ़ाया था। मेन वर्ड में रूट में ही एस लगा सकते हैं हम रूरल बनाने के लिए। तो बताइए क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? हम्म। बताओ। बताओ क्या आएगा? चीफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर? नाउन की वीडियो देखी होगी तो शायद से आ ही गया होगा काफी लोगों को। देखो मैं बताती हूँ। ऑल द डैश चीफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। देखो यहाँ पर मैंने आपको कंपाउंड नाउन बताया था कि मेन वर्ड में ही एस लगता है। जैसे मैंने बताया था सन इन लॉ, ठीक है, तो लॉ में एस न लगते हुए सन में एस लगेगी, क्योंकि मेन वर्ड उसका क्या है? सन। तो यहाँ पर बताओ चीफ मिनिस्टर्स आएगा, चीफ मिनिस्टर? बताओ क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? चीफ मिनिस्टर्स, क्योंकि इसमें मेन वर्ड क्या है? मिनिस्टर। क्या है मेन वर्ड? मिनिस्टर, ना कि चीफ। तुम्हारा क्या आएगा? चीफ मिनिस्टर्स आएगा, ना कि चीफ मिनिस्टर। ठीक है, क्या आएगा? चीफ मिनिस्टर। 15 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? ही से दैट अ डैश 2 माइल वॉक या फिर 2 माइल्स वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। 2 माइल वॉक या 2 माइल्स वॉक? बताइए क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 2 माइल वॉक या 2 माइल्स वॉक? बताओ क्या आएगा? हम्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर बताओ क्या आएगा? 2 माइल वॉक या 2 माइल्स वॉक? देखो मैं बताती हूँ। ही से दैट अ 2 माइल वॉक आएगा। क्या आएगा? 2 माइल वॉक। इसमें प्लूरल नहीं बनाना, ठीक है, प्लूरल नहीं बनाना। तो क्या आएगा? 2 माइल वॉक। ठीक है, 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। 60 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुल एट द हैव्स नॉट्स। हैव नॉट्स या फिर हैव्स नॉट? बताइए क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? क्या आएगा इधर? हैव नॉट्स या फिर हैव्स नॉट? ये भी मैंने आपको नाउन में ही पढ़ाया था।
क्या आएगा इसमें? सारा पढ़ा दिया है मैंने। बताइए क्या आएगा, हैव नॉट्स या हैव्स नॉट? देखो यहाँ पर ये जो हैव्स दिया हुआ है इसका भी मैंने मतलब बताया था आप लोगों को। हैव्स यानी होता है रिच पीपल, रिच पीपल। बट जब हैव नॉट, ये दोनों वर्ड एक साथ हो ना, ये दोनों वर्ड माना अलग होते हैं, हैव नॉट, बट ये एक ही वर्ड होता है, पूरा मिला के एक ही वर्ड होता है। तो इधर कहां पर ऐसा आएगा, नॉट्स में ऐसा आएगा या हैव्स में आएगा? हैव्स का मतलब तो रिच पीपल होता है, हैव्स नॉट यानी नो रिच पीपल। ठीक है, तो मेन वर्ड इसमें क्या है, नॉट है ना। हैव तो था बट मेन वर्ड इसमें क्या है, नॉट। तो किस में ऐसा लगेगा, नॉट में। तो यहाँ पर हैव्स नॉट नहीं आएगा, हैव्स नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव नॉट्स। ठीक है, क्या आएगा, हैव्स नॉट। 17 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल हिज डैश सिस्टर्स इन लॉ या सिस्टर इन लॉज वर नहीं सॉरी आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुली। ये सिस्टर्स में नहीं है गाइस, ये ऐसे नहीं है। बताइए सिस्टर इन लॉज या सिस्टर्स इन लॉ, क्या आएगा इसमें? ये कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन है, कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या आएगा? इजी है। बताइए क्या आएगा? देखो ऑल हिज डैश सिस्टर्स इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मैंने भी आपको बोला था कि मेन वर्ड में एस लगता है ना कि वर्ड में। ठीक है, तो मैंने कंपाउंड नाउन में पढ़ाया था कि सिस्टर इन लॉ, तो लॉ में एस नहीं आएगा, किस में ऐसा आएगा, मेन वर्ड के एस में, सिस्टर। तो सिस्टर में ऐसा आएगा। ये मैंने आपको कंपाउंड नाउन में भी पढ़ाया, प्रैक्टिस में भी पढ़ाया था, प्रैक्टिस नाउन की प्रैक्टिस में। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिस्टर इन लॉज नहीं आएगा, लॉ इसका मेन वर्ड थोड़ी ना है जो लॉ में एस लगेगा प्लूरल बनाने के लिए। सिस्टर इसका क्या है, मेन वर्ड है। तो क्या आएगा हमारा, सिस्टर इन लॉज। ठीक है, तो ये सिस्टर्स इन लॉज नहीं आएगा, सिस्टर इन लॉ आएगा। 18 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज नो डैश प्लेस रूम इन दिस कंपार्टमेंट, प्लेस रूम इन दिस कंपार्टमेंट। तो बताओ क्या आएगा इसमें? बताओ क्या आएगा, बताइए इसमें क्या आएगा? बताइए, प्लेस या रूम आएगा, बताओ। देखो प्लेस यानी होता है काफी सारी जगह, अच्छी जगह है। ठीक है, ठीक है। और एक देखो रूम के दो मतलब होते हैं, एक रूम का मतलब होता है कमरा जो सभी को पता है, एक रूम का मतलब होता है कमरा, और एक रूम का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, खाली जगह। तो बताइए यहाँ पर प्लेस आएगा या रूम आएगा, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा इधर, प्लेस या रूम? रूम आएगा। ठीक है, रूम आएगा। 19 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। A dash of events has taken place in this town, सीरीज या फिर सीरीज, सीरी या सीरीज, बताओ। बताइए सीरी या सीरीज, क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? बताइए क्या आएगा, बताओ। सीरी सीरी या सीरीज? देखो अ डैश अ सीरीज आएगा, क्या आएगा, सीरी, सीरी। ठीक है, सीरीज नहीं आएगा। ठीक है, 20 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस चेयर इज मेड ऑफ
वुड या वुड्स? वुड या वुड्स, बताइए इसमें क्या आएगा? वुड या वुड्स क्या आएगा? बताओ, वुड या वुड्स? हम्म, देखो मैंने वुड के दो मतलब बताए थे। वुड का मतलब होता है देखो, वुड का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं लकड़ी, ठीक है। और वुड्स का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। मैंने ये आपको नाउन में पढ़ाया था। तो वुड के दो मतलब होते हैं, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? यहाँ पर वुड का सेंस है। किसका? वुड। लकड़ी से ही तो चेयर बनेगी, ना कि जंगल से। तो यहाँ पर क्या आएगा? वुड, ना कि वुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। 40 डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 40 आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप्स या शीप? बताओ क्या आएगा? शीप्स या शीप क्या आएगा? शीप्स या शीप? बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? देखो मैंने आपको बताया था कि शीप्स हुआ, वेयर्स हुआ, ये सारे अपने आप में खुद ब खुद प्लूरल होते हैं। ऐसा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर शीप्स नहीं आएगा, शीप्स नहीं आएगा, शीप आएगा, ठीक है। क्या आएगा? शीप आएगा। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। यू मस्ट कीप योर डैश इन द लॉकर। वैल्यूएबल या वैल्यूएबल्स? वैल्यूएबल या वैल्यूएबल्स, बताइए क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? वैल्यूएबल या वैल्यूएबल्स? क्या आएगा? यू मस्ट कीप अवर इन द लॉकर। वैल्यूएबल या वैल्यूएबल? देखो, ये जो वैल्यूएबल्स है ना, ये अपने आप में खुद ब खुद हमेशा प्रूव होता है। इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर वैल्यूएबल्स नहीं आएगा, वैल्यूएबल आएगा, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। हंड्रेड या हंड्रेड? बताइए क्या आएगा? हंड्रेड या हंड्रेड? बताओ क्या आएगा? हंड्रेड या हंड्रेड्स? देखो मैंने बताया था, थाउजेंड, मिलियन, डॉलर्स, ठीक है, करोड़, हंड्रेड, ये सब में एस एस ही लगाते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद अपने आप में प्लूरल वर्ड होते हैं। तो एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर थाउजेंड, हंड्रेड से नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? हंड्रेड। क्या आएगा? हंड्रेड, ठीक है। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। हर डैश नीड्स कटिंग डैश हेयर या हेयर्स। हर डैश नीड्स कटिंग डैश हेयर या हेयर्स, बताइए क्या आएगा इसमें? हेयर या हेयर्स? हेयर वाला भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? हेयर या हेयर्स? स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर वो काउंटेबल है, बट हेयर क्या है? अनकाउंटेबल है।
तो उसके अनकाउंटेबल के साथ प्लूरल नहीं लगता। अगर यहाँ पर लिखा होता है स्ट्रेंथ ऑफ हेयर्स, स्ट्रेंथ ऑफ हेयर्स, ठीक है, तो हम प्लूरल फॉर्म करते, बट यहाँ पर हेयर अनकाउंटेबल है तो हेयर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, हेयर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, हेयर। 25 क्वेश्चन पे है, वी इंजॉय द डैश ऑफ किड्स, वी इंजॉय द डैश ऑफ किड्स, पोइट्री या पोइट्रीज, पोइट्री या पोइट्रीज, क्या आएगा, पोइट्री या पोइट्रीज, क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, पोइट्री या पोइट्रीज। सिंपल है, काफी सारे लोगों को आ भी गया होगा। देखो, पोइट्रीज वर्ड ही नहीं होता भाई, पोइट्रीज वर्ड नहीं होता, पोइट्री होता है, प्लूरल नहीं होता ऐसे, क्या आएगा, पोइट्री, ठीक है। 26 क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, हिज डैश हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम, ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग्स, क्या आएगा, ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग्स, his dash have been stolen from the waiting room, ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग्स, क्या आएगा, क्या आएगा, ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग्स, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बताओ क्या आएगा, बताओ ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग्स। देखो मैं बताती हूँ, हिज डैश हैव बीन स्टॉलन फ्रॉम द वेटिंग रूम, ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग्स, तो देखो यहाँ ब्लॉगिंग्स आएगा ना कि ब्लॉगिंग्स, ठीक है, प्लूरल फॉर्म रहेगा, नॉट ब्लॉगिंग, ठीक है। तो 26 तक हो गया हमारा, 27 क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा लास्ट है, मतलब आई मीन, ठीक है, चलते हैं 27 पे। द इंडिया डैश आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयलिटी डैश, फोर्स या फोर्सेस, फोर्स या फोर्सेस, बताइए, क्या आएगा, फोर्स या फोर्सेस, ठीक है, बताइए क्या आएगा, क्या आएगा, बताओ। हाँ, ब्लॉगिंग मतलब सामान के सेंस में है, सामान को, ठीक है, तो बताइए फोर्स या फोर्सेस, क्या आएगा, हम्म, फोर्स या फोर्सेस, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, तो बताओ क्या आएगा। देखो, द इंडियन डैश आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयलिटी, तो यहाँ पर फोर्स आएगा ना कि फोर्सेस, फोर्स आएगा ना कि फोर्सेस, ठीक है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं, कंचन हैज लॉस्ट हेयर डैश, बैनोकुलर या फिर बैनोकुलर्स, बाइनोकुलर या बाइनोकुलर्स, बताओ क्या आएगा, बताओ, बाइनोकुलर यानी दूरबीन के सेंस में है, तो बताओ क्या आएगा, बताओ, बाइनोकुलर या बाइनोकुलर, क्या आएगा,
बाइनोकुलर या बाइनोकुलर्स? देखो, कंचन हैज लॉस्ट हर, बाइनोकुलर आएगा ना कि बाइनोकुलर्स, ठीक है। प्लूरल फॉर्म होता है ना कि बाइनोकुलर होता है, ठीक है, तो बाइनोकुलर्स आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा लास्ट है ये 29 पे। अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मोस्ट रीड ऑल द वर्क या वर्क ऑफ शेक्सपियर्स या नो एरर, बताइए यहाँ पर क्या एरर है, क्या मिस्टेक है? ढूंढो। A student of English literature must read all the work of Shakespeare. देखो, वर्क का एक मतलब वर्क का मतलब होता है कारखाने, कारखाने में यूज होते हैं, ठीक है, ये भी मतलब होता है एक। हाँ, बताओ यहाँ वर्क आएगा या वर्क का मतलब कारखाने में जो यूज हो, तो उसी के सेंस में है। बट वर्क आएगा या वर्क, वर्क से नहीं होता है काम। हाँ, बताओ क्या आएगा? वर्क्स, क्या आएगा? वर्क्स। अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द वर्क्स, ना कि वर्क। वर्क्स आएगा, इसमें एस ज्वाइन करना पड़ेगा, प्योर फॉर्म आएगा। तुम्हारा एरर फर्स्ट पार्ट में था। तो यहाँ तक हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।